मिला लिया, सीपीएम को आपने गठबंधन कर लिया। आशीष जी, वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक जमाने में इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी की बात अब वो वाली बात नहीं है जो वाजपेयी साहब के जमाने में हुआ करती थी। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी शासन में आए हैं, मोदी जी ने इस देश को कैसे संभाला है, मोदी जी ने अपनी जबान की वैल्यू किस तरीके से जमीन पे उतारी है, राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता बेहतर तरीके से जानती है। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले करते हैं, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लौटेगा, जीएसटी, नोटबंदी, तमाम तरह की बातें बार बार रिपीट करना नहीं चाहती कांग्रेस पार्टी। पूरा हिंदुस्तान जानता है इनकी पोल कैसी है। और यही बात अमित शाह जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो राजस्थान में दौरे तय हो रहे हैं, आशीष जी, वही नरेंद्र मोदी जी हैं और वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने 3 महीने पहले राजस्थान में 4-5 महीने तक पूरे मंत्रिमंडल के साथ डेरा डाला हुआ था और बार बार कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत लाएंगे, प्रचंड बहुमत लाएंगे। आशीष जी, जहां तक मुझे पॉलिटिकल जानकारी है, प्रचंड बहुमत का मतलब होता है 145-50 सीटों से ऊपर आता है, उसको बोलते हैं प्रचंड बहुमत। और राजस्थान की देवतुल्य जनता ने इनकी हवा निकाली और मात्र 115 सीटों पर लाके इनको समेट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कैसा बोलता है, दोनों नेता कैसे बोलते हैं, तीसरे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो वहां से टाइप करके दे दिया जाता है वो यहां बोल के चले जाएंगे। तो निश्चिंत रहे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में निश्चित तौर पर मिथक तोड़ेगा। और पायलट साहब, डोटासरा साहब, गहलोत साहब और हमारे तमाम उम्मीदवार मिलकर के, छोटे बड़े नेता मिलकर के राजस्थान की जो 3 महीने की जो विफलताएं हैं उनको, राजस्थान की जो पहले की जो 5 साल की हमारी शानदार योजनाएं थी उनको लेकर के राजस्थान की जनता को कंपेयर कराएंगे और अपने आप को बेहतर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, योजनाएं आपने मैदान में उतारी थी, उन योजनाओं के बलबूते पर पिछले 6 महीने की बात करें, विधानसभा चुनाव से पहले जो 6 महीने थे उसमें माहौल बनाया गया था पूरा दावा किया गया था कि रिपीट हो रही है कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हमने 115 पे समेट दिया, ये समेट नहीं है तो ऊपर गए, समेट तो आप गए। समेटा मैं समेटा हमने ये नहीं बोला है। इन्होंने कहा था कि प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे, तो इनकी हवा तो उसी दिन निकल गई थी जब प्रचंड का मतलब होता है लगभग 150 सीट आना, और 115 सीट पे आगे रह गए थे। और ये बार बार कह रहे थे, हमारे कुछ साथियों को तोड़ करके कह रहे थे कि फॉर्च्यूनर में आएंगे। फॉर्च्यूनर का मतलब था इनकी आशा थी कि हम 20-25 सीटों पर आकर रुकेंगे। हमारी 71 सीटें आई थी और 71 सीटें 200 में से कम नहीं होती है। ये तो हमारी छोटी सी परिवार की थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई, वरना आज हम सत्ता में होते। आशीष जी, बिल्कुल, लेकिन योजनाएं आपकी मजबूत थी, जिनको बुना नहीं पाए वो उनको अब लोकसभा चुनाव में बुनाएंगे। आशीष जी, हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, पूरे हिंदुस्तान ने उसकी कॉपी की है, विदेशों में भी तारीफ हुई है। और जहां तक हमारी एक योजना की बात करूं मैं, भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना की हवा निकालने की कोशिश की थी। हमने 450 रुपए का सिलेंडर दिया था, हमने 500 का दिया था आपने, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम सत्ता में आए तो 450 का करेंगे। आशीष जी, इन्होंने घोषणा तो करी 450 का देंगे, दे भी दिया। लेकिन मैं जानू साहब से पूछता हूं कि एक भी घर ऐसा बता दो जिसके घर में 450 का सिलेंडर अभी जा रहा हो। 450 में सिलेंडर तो दिया है, आपके प्रवक्ताओं ने